दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे करें, वो भी खुद अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप से। तो चलिए गाइस, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आपका बच्चा जो है वो अभी न्यू बेबी है और अगर आप उसका ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से ये वेबसाइट है। आपको सिंपली क्या करना होगा, 21 दिन से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे लिखना है बर्थ रजिस्ट्रेशन। बर्थ रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे लिखेंगे और इस नाम से जैसे सर्च करेंगे तो आपके पास जो है बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे इसका वेबसाइट आ जाएगा। ये जो है गवर्नमेंट का वेबसाइट है, इससे जो है आप बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन है कि आप बच्चे के लिए बनवा सकते हैं जो न्यू बेबी है। तो आपको सिंपली जो है इस वेबसाइट पे आना है और इसे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन का जो वेबसाइट है वो खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक जो है यूज़र लॉगिन बनाना होगा, यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड बनवाना होगा। तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे छोड़ देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं जर्नल पब्लिक साइन अप, यहाँ पे आप नीचे लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो खुलकर आएगा। यहाँ पे आप यूज़र नेम डाल लें जो आप डालना चाहते हैं, एक यूज़र ईमेल आईडी डाल लें, मोबाइल नंबर डाल लें। इसी तरह जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है स्टेट चूज़ करना है। स्टेट चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लें और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद जो है सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद जो है यहाँ पे आप अपने विलेज या अगर टाउन में है तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है अगर आप पंचायत से हैं, आपका जो ग्राम पंचायत है वो वहाँ चूज़ कर लेंगे। फिलहाल जैसे ही चूज़ करेंगे तो आपके जो है दिए गए ईमेल आईडी पे ईमेल पे एक जो है लिंक जाएगा, वहाँ से सिंपली आपको एक्टिवेट करना है। जैसे ही वो लिंक खोलेंगे तो वहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए कहा जाएगा। आप जो है यूज़र आईडी वहाँ पे हो तो आप वो यूज़र आईडी डाल लेंगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड वहाँ पे जनरेट करने को कहा जाएगा। जैसे ही न्यू पासवर्ड जो है जनरेट कर लेंगे उसके बाद आप इसमें डायरेक्ट हो जाएंगे और आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल लेना है और यहाँ पे कैप्चर जो है वो फिल कर लेना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सिंपली जो है वो लॉगिन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे अपना जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो जो आपको दिया गया है वो यहाँ से डाल लेंगे और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। यहाँ मैंने अपने पासवर्ड को सेव कर रखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ऑप्शन पे यहाँ पे दो ऑप्शन है, बर्थ एंड डेट। आपको बर्थ पे जाना है और बर्थ में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन में जाना है। इस ऑप्शन में जाना है, सिंपली हमें जो है न्यू बेबी के लिए करना है तो हमें जो है ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे जाना है। सिंपली जो है जैसे ही आप जो है यहाँ पे ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने जो है एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये फॉर्म मिल जाएगा। आपको यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश भी है और इसके साथ यहाँ पे नन है, आप यहाँ से हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे अगर कोई फॉर्म नंबर है तो आप वहाँ पे वो नंबर डाल लें। उसके बाद यहाँ पे जो डेट है वो डेट यहाँ पे डाल लें। उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो है डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सेक्स कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे जो है EID नंबर डाल लेंगे। उसके बाद जो है आगे देख सकते हैं कि आप आधार नंबर डाल लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो है आधार नंबर वो यहाँ पे डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद जो है आपको अपना मोबाइल नंबर जो है डाल देना है। उसके बाद जो है पेरेंट का इन्फॉर्मेशन में आपको फादर का नेम,
اور اسی طرح فادر کے آدھار نمبر وغیرہ ڈال دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مدر انفارمیشن۔ مدر انفارمیشن میں بھی آپ کو سمپلی جو ہے وہی فارم نیم اور ان کی جو ہے آدھار کارڈ کے جو نمبر ہیں وہ یہاں پہ فل کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ایڈریس آ جائے گا۔ ایڈریس میں جو آپ کا ایڈریس ہے وہ دیں۔ اگر آپ کسی اور جگہ ہیں، انڈیا سے باہر ہے، تو آپ یہاں پہ چیک کر دیں۔ اگر انڈیا ہی کے اندر ہیں تو آپ یہاں پہ انڈیا پہ چیک کر دیں۔ دوستو یہ سب اگر ایڈریس آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ سیم ایز ابو بھی کر سکتے ہیں جو پرماننٹ آپ کا ہے، لیکن اگر کہیں پہ آپ کا ایڈریس بدلا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ ایڈریس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ جو ایڈریس ابھی جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کا ایڈریس وہیں رہے گا۔ اگر آپ کہیں اور ہیں تو وہیں کا ایڈریس ڈالیں تاکہ جو ہے آپ کو وہیں پہنچے۔ تو یہاں پہ آپ ایڈریس جو ہے ڈال لیں گے، یہاں پہ ڈسٹرکٹ، اسی طرح ویلیج، ٹاؤن یہاں پہ سب دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نیچے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، تو نیچے یہاں پہ دیا ہے کہ اگر خود انفارمیشن دینے والا خود یہاں پہ اپنا فارم فل اپ کر رہا ہے تو وہ یہاں پہ اپنا جو ہے نیم یہاں پہ اپنا ایڈریس یہاں پہ ڈالے گا، لیکن اگر خود پتا کر رہا ہے تو اسی ایڈریس پہ ڈالنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو سیو پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی سیو پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دوسرے فارم پہ آپ آ جائیں گے۔ دوسرے فارم پہ آپ کو یہاں پہ سمپلی جو پنجیکرن دینا ہے کہ یہاں پہ بچہ کہاں پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے وقت جو ہے وہ کتنا تھا، اس کی ویٹ کیا تھی، اور کس ہاسپٹل میں ہوا ہے، نارمل میتھڈ سے ہوا ہے یا نہیں۔ یہ سب انفارمیشن دینے کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا، سیو پہ کلک کر دینا ہوگا۔ سیو پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح کا فارم جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ فارم کھلتے ہی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوڈ کا آپشن ہے، ڈاؤن لوڈ آپ اسے کر سکتے ہیں یا پھر کنٹرول پی سے آپ اسے پرنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فارم دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو یہاں پہ فارم نمبر، اسٹیٹس نمبر، یہاں پہ نیچے آپ کو یہ ایڈریس دیا جائے گا جہاں پہ آپ رجسٹرار کو جا کر جمع کر دیں گے۔ اگر جو ہے آپ لیٹ ہیں، کچھ دن آپ کا 1 سال یا پھر کچھ وقت گزر گیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ سے لیٹ فی لیا جائے، چارج لیا جائے اور ساتھ میں ایفیڈیوٹ لگے جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر 21 دن کے اندر کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی بھی ڈاکومنٹس نہیں لگے گا، صرف ماں باپ کے جو ہے آدھار کارڈ لگیں گے۔ باقی یہ فارم آپ کو فل اپ کروا لینا ہے اور رجسٹرار کے پاس جمع کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا جو ہے 15 سے 20 یا پھر مہینے دن کے اندر جو ہے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بن کر آ جائے گا، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔